कि जिस लॉबी के हाथ में ये खेल रहा है, जो इससे तौहीन मजहब करा रहे हैं। रजब भट्ट एक बार फिर मुल्क छोड़कर चले गए। मुझे तो ये लगता है कहीं उस छोटी सी जानकी से बददुआ तो नहीं लगी, जितना तकब्बर से कहता था पुत्री मैं तेरा नाम नहीं लेना, नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना। उसने था कि इसने जुर्म छुपाया है, मेरी आप बात तो सुनेंगे? उसमें इस पे 201 लगती थी। नाज़रीन, पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जो कि मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी में अक्सर आप उनको देखते हैं, इससे पहले 295 का एक तौहीन मजहब का उन पर केस चला, वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। कुछ माह बाद उनकी सेटलमेंट हुई, फिर पाकिस्तान वापस आ गए। रजब भट्ट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी में शिकार रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने सहाबा इकराम पर एक नाजेबा गुफ्तगू की और नाजेबा नारा लगाया, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बन गई। उसके बाद रजब भट्ट की मुश्किलों में इजाफा होता गया। अब ये हाल हो गया है कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उनके खिलाफ एक नहीं लातादाद एप्लीकेशनें आ गई। इससे पहले रजब भट्ट कल साइबर क्राइम में पेश हुए। उन्होंने अपनी सफाई दी, जो उन पर लगे हुए इल्ज़ाम थे उन्होंने उस पर डिनाई किया। फिर साइबर क्राइम ने उनके फ़ोन उनके पास रख लिए कि हम इसका फ्रेंसिक करवाएंगे। ये सारी तफसीर पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं फुरकान शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, रजब भट्ट एक बार फिर मुल्क छोड़कर चले गए। आप क्या समझते हैं, क्या रजब भट्ट ही कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों होते हैं? और वीलॉगर हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। ठीक है, वो क्यों नहीं होते? ये कभी किसी से पंगा, कभी किसी से पंगा। ये इतनी सी एक वो बच्ची थी आयशा जट, उसके साथ बदमाशी कर रहा है। वो उमर भट्ट के घर रैफलें लेके जा रहा है, यूं अब टिकटॉक बना रहे हैं पीछे सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा के। तो इस तरह बदमाशी थोड़ी होती है। अदालतों को, थानों को, कचहरियों को फेस करना पड़ता है। इसको बेसिकली जो शौक चढ़ा हुआ है ना 10 मिलियन का, ये उस चक्कर में पहले इसने तो तौहीन मजहब की। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उस पर इसकी व्यूवर्स बढ़ गए। इसने समझा कि ये मेरे व्यूवरशिप जो सी है ना, ये इसी तरह फिर बढ़ जाएगी। जल्दी में 10 मिलियन के चक्कर में कुछ और होने लगा था। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि इसके दिमाग में ये पड़ गई और ये मुल्क छोड़ के चला गया। अगर ये ना जाता तो अल्लाह ना करे, बड़े बड़े जज्बाती मजहबी नौजवान है मेरे मुल्क में, जो दीन की बात सुनना तो क्या, किसी सोच उन्हें पता लग जाए कि फलाने के दिमाग में, तो उसका दिमाग निकाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है। रिलीजियस मामले पे हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी माल जान माल सब कुछ उन पे कुर्बान है। अच्छा सर, रजब भट्ट जब कल FIA में पेश हुआ, साइबर क्राइम एजेंसी में पेश हुआ, उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो सामने रखी। उनके 2 फ़ोन साइबर क्राइम एजेंसी ने अपने पास रख लिए हैं। उसका फ्रेंसिक होगा, उसमें जो बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया कि ये मेरी पोस्ट नहीं है, और जिस पोस्ट पे से वो लगी है सारी बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी। अच्छा, अब ये बात है कि रजब भट्ट के लातादाद FIR होने जा रही हैं पूरे मुल्क में। ठीक है, ये एहसास एक मामला है, इस पे हम ज़्यादा रोशनी नहीं डालेंगे क्योंकि ये सारी बात है कि हम कौन सा मजहबी स्कॉलर हैं। इसकी ये बहुत एक सेंसिटिव है, जैसे 295 था एक सेंसिटिव इशू, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। बात रहेगी उमर भट्ट की। उमर भट्ट उस केस में रजब भट्ट को कंफर्म कर दिया, बेगुनाह कर दिया गया। आयशा जट वाले में भी तो बेगुनाह हो गया ना। जी बिल्कुल ठीक है, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ना, इसी जगह पे वो बच्ची मेरे पास आई थी इंटरव्यू देने। ठीक है, और उसने ऑन कैमरा उस बच्ची ने कहा था कि अल्लाह पाक से उसने कहा था, उसने कहा जी कि मैं कहा बेटे आप चल रही हो, उसने ऑन कैमरा कहा था कि अल्लाह पाक अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे दे, अगर रजब भट्ट मेरे साथ ज्यादती करवा रहा है तो तू उसको सजा दे दे। और मैंने ना उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। उसने मुझे कहा कि मैं सजदे में जाके रोती हूँ और अंकल आप देखेंगे इसके साथ क्या होगा। मुझे तो ये लगता है कहीं उस छोटी सी जानकी से बददुआ तो नहीं लगी, जितना तकब्बर से कहता था पुत्री मैं तेरा नाम नहीं लेना, प्राउड हो गया था ना। तो मुझे ये लगता है कि माइट भी पॉसिबल ये भी हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में ये आप और मैं हैं जो किसी को 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कहते हैं। अल्लाह का हम नहीं सोच सकते कि कौन सा बंदा अल्लाह ताला के कितना नज़दीक है, ये मेरे मालिक को पता है। सर इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि हमने कई इंटरव्यूज़ में आयशा का भी इंटरव्यू किया, उनकी बहन का भी किया, उसकी फ्रेंड का भी किया। एड्रेस ने वैसे ही लगाया जो आयशा ने हमें कहा, उसकी फ्रेंड ने जो कहा। बात है कि
इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सलमान का और आयशा का रिलेशनशिप था, ठीक है। ये हम बार बार हर इंटरव्यू में ये बात कर चुके हैं। बात आ गई जब रजब भट्ट की बात आती है, जब 376 की FIR हुई थी तो हमने उसे कहा था कि इसको फॉल ही नहीं करता रजब भट्ट और उसके दोस्तों पे, ये फॉल ही नहीं करता। आपने उस 376 की अगर तहरीर पढ़ी है ना तो उसमें था कि इसने जुर्म छुपाया, मेरी आप बात तो सुनेंगे, उसमें इस पे 201 लगती थी। मेरी आप बात सुन लेना, जो उन्होंने जुराइम किया था वो बनता था 201 या 343, ये फॉल 342 सबसे भेजा में रखना, 342 ये FIR में दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि ऑपरेशन ने नहीं लगाई। तो और उसके बाद आईओ ने भी नहीं कहा, आजाद नहीं की, आईओ ने भी नहीं कहा कि इस पे लगनी चाहिए, ठीक है। एक तो बात है। अब बात यह है कि जैसे मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जो आपने आयशा के साथ किया, उसने बताया था कि आईओ ने अब उसको दफा को लगा दिया है, आजाद कर दिया है, ठीक है। वो एक अदालती मैटर है, हम उस पर ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। अब रजब भट्ट का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या वो 295 केस में भी जब हुआ था तो ऐसी तरह मुल्क से वो निकल गया था, इस दफा भी निकल गया, क्या वापस आएगा? मैंने नईम हनीफ साहब के प्रोग्राम में एक बात, वो एंकर थे, मैं गेस्ट था, वो होस्ट थे, मैंने वहां पे आज से 2-3 माह पहले कह दिया था ये पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। और मेरी भी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। तब लोगों ने बड़ी नीचे मुझे ट्रोलिंग की, इसके जो चाहने वाले बड़े बड़े उल्टे। और मैंने एक और बात कही थी कि जिस लॉबी के हाथ में ये खेल रहा है, जो इससे तौहीने मजहब करा रहे हैं, यार इतने व्लॉगर है और कोई किसी से क्यों नहीं होती, ठीक है ना। ये इसको एक ही दफा मिली है, कभी तौहीने सहाबा, कभी तौहीने मोहब्बत, वो क्या कहते हैं मजहब, कभी ये तौबा नौज़बिल्लाह 295C का जिक्र करता है। तो ये एक ही बंदा है। आखिर में क्या हुआ, खुद भी छूट गया ना लाहौर शहर। रजब भट्ट कल रात को ही मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी एप्लीकेशनें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। और ये यहाँ तक नहीं रुका, ये फैलना था पूरे मुल्क में, क्योंकि जाहिर बात है जब तौहीन मज़हब की बात आ जाए, जब हमारे सहाबा पे बात आ जाए, तो फिर इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, हर एक का दिल आज़ारी हुई है। अब देखते हैं कि रजब भट्ट पाकिस्तान कब आते हैं कि नहीं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।